शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो सर्टिफिकेट देंगे देश में लोगों को गद्दारी का। होते कौन है? ये तो सबसे बड़ी पार्टी होंगे। बगैरत इंसान गद्दार तो तुम हो, जब बड़े शैतान के साथ जाकर जफियां डाल रहे हो। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। अब बगैरत गुरु घंटाल मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसे बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है, और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया। मासूम बच्चे भी आज आप पर लानत डाल रहे हैं। और ये गोदी मीडिया के एंकरों से जरा मेरा मशवरा है कि आपने अवाम में नहीं जाना, नहीं तो ये आपके चीथड़े उड़ा देंगे। अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान असमझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। क्या शायरी की है यार, कमाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है गुरु घंटाल के ऊपर, और यकीन जाने कि इतना कुछ मेरे हिसाब से यार अच्छा मुझे एक कमेंट्स आया, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूँ कि मुझे एक कमेंट्स आया इंडिया से, और थैंक यू वेरी मच यार। आपने मुझसे ये पूछा कि आपके लोग कौन सा स्वर्ग में रह रहे हैं। वाकई सही कह रहे हैं आप, स्वर्ग में तो रह ही नहीं रहे हैं। गर्मी जितनी पड़ रही है, हबस जितनी है, और जितना मामलात है, बारिशें नहीं हो रही हैं, स्वर्ग तो नहीं है हमारे लिए। वाकई स्वर्ग नहीं है। जाहिर है हर बंदा एसी तो नहीं चला सकता, चंद लोगों के पास एसी है, वो स्वर्ग में रह रहे हैं, और कुछ बेचारे पंखों के अंदर, घूमने वाले पंखों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बात तो आपकी बजा है कि स्वर्ग तो कहीं भी नहीं है, स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलेगा, कहीं मिल जाए, वो भी हमारे अमालों से मिलेगा। बाकी आपको दिखा देता हूं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। पहले वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद कमेंट्स करें। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो सर्टिफिकेट देंगे देश में लोगों को गद्दारी का। होते कौन है? ये तो सबसे बड़ी पार्टी होंगे। पार्टी बड़ी होने से देश उनका नहीं हो गया। ये देश 150 करोड़ लोगों का है। जिनकी यारी है अंग्रेजों से, वो सर्टिफिकेट देंगे गद्दारी का। यानी आपके कौम जो मुल्क यानी कि आपकी जनता जो बाहर निकल आई है और जनता आकर एहतजाज कर रही है, उनको आप गद्दार करें। यानी आपकी बीजेपी पार्टी जो है उनको गद्दार कर रही है कि ये गद्दार है। मुल्क के करोड़ों के हिसाब से जो लोग निकले हैं वो गद्दार हैं, और गद्दारी का वो दे रहे हैं जिनकी अंग्रेजों से यारी है। बड़े शैतान के साथ जिसका ताल्लुक है वो कह रहा है कि ये गद्दार हैं। गद्दार तो तुम हो, बगैरत इंसान गद्दार तो तुम हो, कि जब बड़े शैतान के साथ जाकर जफियां डाल रहे हो, छोटे शैतान के साथ जाकर जफियां डाल रहे हो अपने मुफाद के लिए। और क्या इज्जत तुम्हारी, वहां पर मैंने हजारों क्लिप दिखाए हैं। अगले आपको खुद को तुम्हें अवॉइड इतना करते हैं। तुम ऑस्ट्रेलिया गए तो पहले ही गो मोदी गो के नारे लगाना शुरू कर दिए उन्होंने, कहा दफा हो जाए तुम मुल्क से। हमारे मुल्क में तुम आए क्यों हो? अपने घर की तुम्हें फिक्र नहीं, और दूसरी जगह आप टूर पे टूर किए जा रहे हैं, और ये किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। ये तुम्हारे लोग हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो आपके लोग हैं। वो कह रहे हैं ये देंगे सर्टिफिकेट हमें गद्दारी का, जो खुद अंग्रेजों के जाके जूते चाटते हैं, जो अंग्रेजों के। अब गाने में भी एक चीज़ है ना कि गाकर भी, यार क्या बात है, ऐसे ऐसे गाने बना देते हैं इस तरीके से। अब वो गाने में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी गाकर? मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। अब बगैरत गुरु घंटाल और आपके जो नेता हैं अमित शाह, योगी, भोगी और रोगी और पता नहीं कौन कौन से सारे, ये सारे जितने भी छक्के, मैं छक्का कह देता हूं क्योंकि आपके यहां छक्का ही कहा जाता है, जितने छक्के ये बिठा दिए आपने असेंबली के अंदर लाकर, इन छक्कों से पूछ रहे हैं कि हिसाब दीजिए। राम मंदिर का जहां जहां भी जाता है मोदी, वहां से चोरी, जहां जहां जिस मंदिर में पहुंचता है वहां चोरी, जिस जगह पे पहुंचता है वहां चोरी। इतनी डकैतियां हो रही हैं, हिसाब दो। उस कौम का हिसाब दो जो आपको टैक्स देती है, उस कौम को हिसाब दो जिसका खून पसीना आपने निचोड़ लिया है, उस कौम को हिसाब दो। सबको हिसाब देना पड़ेगा। जितने सियासतदान हैं, जितने सियासतदान हैं, जहां जहां कोई सियासत कर रहा है, उस सबको गरीब आवाम के खून का हिसाब देना पड़ेगा, उसके पसीने का हिसाब देना पड़ेगा। यहां नहीं देंगे तो आखिरत में देंगे।
वहां आपके लिए तैयार है, वो कोलों की आग जो है वो आपके लिए तैयार है, वो तैयार है बिल्कुल। यहां तो आप बड़ी अय्याशियां कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, टूर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपको हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि वो मांग रहे हैं आपसे हिसाब। मासूम बच्चे भी आज आपको पूछ रहे हैं और आप पर लानत डाल रहे हैं, और आप वो क्या अल्फाज आपके लिए चुने हुए उन्होंने कि मासूम बच्चे जो होते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं, हमारे हिसाब से वो फरिश्ते होते हैं। उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है ना वो समझ लो कि मासूमियत से निकलता है ना, और उनकी सोच क्या है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कमेंट्स करते हैं। सुनाइए जी। मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसा बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है, और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया जो पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। यार क्या बात है, ये मासूम बच्ची, ये जो है ना इसका, ये मासूम बच्ची की बातें, क्या बात है यार, क्या बात है कि वो उस्ताद भी सोचता होगा कि यार मैंने कैसे गधे इंसान को पढ़ा दिया है, कैसे खोते को पढ़ा दिया मैंने, कैसे घटिया इंसान को पढ़ा दिया है जो आज देश के साथ ये कर रहा है, और ऊपर जो माँ बाप इसके मर गए हैं वो भी शर्मशार हो रहे होंगे ऊपर कि हमने ऐसा बेटा पैदा किया। माँ बाप का क्या कसूर है, औलाद गंदी निकल आई तो क्या किया जा सकता है, औलाद ही गंदी निकल आई, गंदी तरीन औलाद निकल आई, जेब कतरा लोग ये भी कहते हैं आपको जेब कतरा भी कहते हैं लोग, पत्ती चोर भी कहते हैं लोग कि पत्ती चोरी की ये बेचता था, चाय जब बेचता ना पत्ती चोरी करके लाता था। और आपने भी कहा था कि मैं जब स्कूल में चाक वगैरह चोरी कर लेता था बच्चों के, तो आप हैं ही चोर, लानती इंसान हैं आप। अच्छा, यहां भी एक और बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं, जरा वो भी दिखाएंगे। क्या बात है, ये मासूम बच्चे मैंने इसलिए दिखाए आपको ये दिखाया कि वहां के बच्चों को भी ये होश आ गई है, छोटे मासूम बच्चों को। हालांकि इतना छोटे बच्चों में वो शौर नहीं होता, लेकिन कमाल है वहां के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। मोदी को हटाओ मुल्क बचाओ, मोदी को हटाओ मुल्क बचाओ, और मोदी को हटाना ही पड़ेगा, अब तो हटाना ही पड़ेगा। अगर इसके साथ रहने वाले लोग जो हैं वो भी, उनके अंदर कोई गैरत है, इस पार्टी के अंदर, बीजेपी के पार्टी के अंदर जितने लोग रहते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो कम से कम वो कंगना, मैं उस कंगना से पूछ लेता हूं यार, सारी जिंदगी आपने फिल्मों में काम किया, आपने इंटरटेन किया लोगों को, आप अगर ये सोचती हैं कि आज अवाम इंटरटेन नहीं हो रही है, अवाम खुशहाल नहीं हो रही है, अवाम को परेशानियां हैं, तो यार इसका साथ छोड़ दो। जब वहां के आपकी बीजेपी के नेता जब हट जाएंगे ना, जब ये सोच लेंगे, वो गैरत खा लेंगे, 3 बंदों को छोड़ दें आप, एक अमित शाह को छोड़ दें, एक योगी को छोड़ दें, एक ये मोदी को छोड़ दें, इनको छोड़ें, जो बाकी जितने लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भी आप लोग क्या हैं, किस बंदे का साथ दे रहे हैं यार। आपने देखा नहीं मदारीपुना बाहर जाकर क्या मदारीपुना करता है, क्या मदारीपुना करता है, कि ये हाथ से और फिर ठरकी इतना है, रंडवा साला रंडवा इतना ठरकी है। वो औरत साथ बैठी हुई थी, मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था, देखे ही जा रहा था उसको, उल्लू का पट्टा वहां सुन नहीं रहा, देखे जा रहा है उसको बार बार। इसके लिए जो मीडिया जो है ना बड़े नारे लगाता है और इसकी बड़ी खुशामद करता है, और वो उठाता है और गोदी में बैठता है, गोदी मीडिया। आज गोदी मीडिया के साथ क्या हो रहा है जी, दिखाइएगा ज़रा, पहले बाद में कमेंट्स करते हैं। गोदी मीडिया, हाय हाय, मैं भी कह रहा हूं हाय हाय, लानत गोदी मीडिया, हाय हाय, जिसने आज तक कोई सही खबर ही नहीं दी। और ये गोदी मीडिया के एंकरों से ज़रा मेरा मशवरा है, मैं क्योंकि एज ए एंकर भाई होने के नाते मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आपने अवाम में नहीं जाना। ये चित्रा, रूबिका, लियाकत और ये जो गोबर स्वामी है, ये इन लोगों को ना मैं मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अवाम में नहीं जाना, नहीं तो ये आपके चीथड़े उड़ा देंगे। ये आपके साथ जो गोदी मीडिया, ये भी अभी पूरी वीडियो मैंने नहीं दिखाई है, जो उसके साथ हुआ, बेचारा
निकल नहीं पा रहा वहाँ से, निकला नहीं जा रहा उससे। गोदी मीडिया हाय हाय वो अंदर चला तो गया लेकिन उसे निकला नहीं जा रहा वहाँ से। लास्ट में जो मैं ना आपको एक शेर सुना देना चाह रहा हूँ, ये एक लड़की ने शेर कहा और कमाल का। अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान असमझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। क्या बात है, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर दी है। अरे वाह क्या बात है, आहा क्या बात। अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। क्या शायरी की है यार, कमाल कमाल शायरी की है। अब जब बगावत पर लोग उतर आते हैं ना, जब बगावत करते हैं, बगावत देखें दो तरह की बगावत होती है। एक होती है बगावत उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुल्क के लिए गलत कर रहे होते हैं, फिर वो बगावत पर इनकलाब लाते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की तो बरे सगीर को आज़ाद करवा लिया गया, बरे सगीर को आज़ाद करवा लिया गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करके। तब ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ना ये बागी हैं, उन्होंने किए ना ये बागी हैं, अंग्रेज़ों ने कहा, फरंगियों ने कहा। तो यहाँ पर जब अवाम अब इनकलाब लाने के लिए बगावत कर रही है, उस चोर के लिए, उस चोर पार्टी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए, घटिया पार्टी के लिए आप बगावत पर उतर आई है। जो नौजवान सरहद पे खड़े हैं अपनी जानों को हथेलियों पर लेकर, ना गर्मी देख रहे हैं, ना सर्दी देख रहे हैं, ना धूप देखते हैं, कुछ नहीं देखते, और यूनिफॉर्म में रहते हैं, और वो खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी जानों की हिफाजत के लिए। आपकी सेना जो है ना वो गद्दार है, मैं ये समझता हूँ। तो वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है, उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्कियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।